Hey guys, welcome back to our channel. So this video is 7th part of body fluid and circulation chapter, and in this video we are talking about coagulation of blood. So without wasting any time, let's start. Pulling up black windows once you go down. You must be crazy if you think that I'ma slow down. But wanna hear it talking shit from the drama. Keep it coming, I'ma send you to your mama. Mr. Whip, get the guns out. Dropping bodies in the place till the sun's out. Can't fuck with this, I'm going to try. Just when the bullets fly, I'm the last one to die. Coagulation of blood. Blood clotting means when the blood starts changing from a liquid to a gel, it is called blood clotting. You must have noticed many times that when you get injured, the blood coagulates due to blood clotting, after which bleeding stops from the injury site. रक्त का जमना, रक्त का थक्का जमना अर्थात जब रक्त द्रव से जल में बदलने लगता है तो उसे रक्त का थक्का जमना कहते हैं अर्थात ब्लड कोगुलेशन कहते हैं। आपने कई बार देखा होगा कि जब आपको चोट लग जाती है तो खून उस स्थान से निकलता तो है पर कुछ समय बाद जमने लगता है, जिसके बाद चोट वाली जगह से खून बहना बंद हो जाता है। इसी प्रक्रिया को ब्लड कोगुलेशन यानी रक्त का थक्का जमना कहते हैं। आप इसे इस तरीके से भी डिनोट कर सकते हैं, द कन्वर्जन ऑफ सोल्यूबल फाइब्रिनोजन प्रोटीन इनटू इनसोल्यूबल फाइब्रिन इज कॉल्ड ब्लड कोगुलेशन प्रोसेस। ब्लड कोगुलेशन या ब्लड क्लॉटिंग ये मल्टीपल स्टेप प्रोसेस होता है जिसमें बहुत सारे एंजाइमेटिक चेन रिएक्शंस चलते हैं जिसे हम कैस्केड प्रोसेस कहते हैं। कैल्शियम आयंस ब्लड कोगुलेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। अब हम ब्लड कोगुलेशन के प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। मान लीजिए आपका हैंड किसी शार्प ऑब्जेक्ट के थ्रू इंजर्ड हो गया है एंड इंजरी वाले स्पॉट से ब्लीडिंग हो रही है एंड वहाँ के जो टिश्यूज हैं वो डैमेज हो चुके हैं एंड साथ ही साथ प्लेटलेट्स भी डैमेज हो चुके हैं। प्लेटलेट्स डैमेज होने की वजह से एक्टिव हो गए हैं, तो ये इंजर्ड टिश्यू और ब्लड प्लेटलेट्स ये क्या करेंगे, ये रिलीज करेंगे एक कॉम्प्लेक्स एंजाइम थ्रोम्बोप्लास्टिन को, जो कि इनएक्टिव फॉर्म में होगा। अब ये कॉम्प्लेक्स थ्रोम्बोप्लास्टिन एंजाइम ये क्या करेगा, ये कैल्शियम आयन के साथ रिएक्शन करेगा एंड ये कन्वर्ट हो जाएगा प्रोथ्रोम्बिनेज और थ्रोम्बोकाइनेज में, जो कि एक्टिव फॉर्म होगा एंजाइम का। अब ये प्रोथ्रोम्बिनेज और थ्रोम्बोकाइनेज जो कि एक्टिव फॉर्म में आ चुका है, ये दो तरीके के वर्क परफॉर्म करेगा। पहले ये इनएक्टिव करेगा नेचुरल एंटीकोगुलेंट हेपेरिन को ताकि ब्लड क्लॉटिंग कराई जा सके। उसके बाद ये क्या करेगा, ये प्लाज्मा में प्रेजेंट इनएक्टिव प्रोटीन प्रोथ्रोम्बिन का रिएक्शन कराएगा कैल्शियम आयंस के साथ एंड प्रोथ्रोम्बिन इनएक्टिव को कन्वर्ट कर देगा थ्रोम्बिन एक्टिव में। अब ये एक्टिव थ्रोम्बिन हमारे ब्लड के प्लाज्मा में प्रेजेंट सोल्यूबल फाइब्रिनोजन प्रोटीन को कैल्शियम आयंस की प्रेजेंस में फाइब्रिन में कन्वर्ट कर देगा, जो कि इनसोल्यूबल होगा। अब ये इनसोल्यूबल फाइब्रिन थ्रेड्स के रूप में वुंड पर जाकर एक फाइब्रिन का नेटवर्क क्रिएट करेगा, जो कि नेट लाइक स्ट्रक्चर होगा एंड इस नेट लाइक स्ट्रक्चर में डेड इंजर्ड फॉर्म्ड एलिमेंट्स आकर ट्रैप हो जाएंगे और धीरे धीरे यहाँ की ओपनिंग में ब्लॉकेज हो जाएगा, जिसकी वजह से एक टाइम पर ब्लड फ्लो स्टॉप हो जाएगा एंड इसी प्रोसेस को ब्लड कोगुलेशन प्रोसेस या ब्लड क्लॉटिंग प्रोसेस कहते हैं। वेल गाइज, अब हम कोगुलेशन ऑफ ब्लड प्रोसेस के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को देख लेते हैं। अक्सर आपको एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिलते होंगे, विच ब्लड सेल्स हेल्प इन ब्लड कोगुलेशन प्रोसेस। तो मैं आपको बता दूं, जो प्लेटलेट्स होते हैं यानी कि थ्रोम्बोसाइट्स, ये ब्लड सेल्स हेल्प करते हैं कोगुलेशन ऑफ ब्लड प्रोसेस में। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरीके का आ सकता है कि विच प्रोटीन हेल्प इन ब्लड कोगुलेशन प्रोसेस। तो मैं आपको बता दूं, जो फाइब्रिनोजन एंड प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन्स होते हैं ये हेल्प करते हैं हमारे कोगुलेशन ऑफ ब्लड प्रोसेस में। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरीके का हो सकता है कि विच आयंस हेल्प इन कोगुलेशन ऑफ ब्लड। सो यहाँ पे जो कैल्शियम आयंस होते हैं ये हेल्प करते हैं ब्लड कोगुलेशन प्रोसेस में एंड ये एसेंशियल होते हैं, वेरी एसेंशियल होते हैं ब्लड कोगुलेशन प्रोसेस में। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आ सकता है, विच विटामिन्स हेल्प इन ब्लड कोगुलेशन प्रोसेस। तो मैं आपको बता दूं, जो विटामिन के होता है ये हमारे ब्लड कोगुलेशन प्रोसेस में हेल्प करता है। सो गाइज, इस तरीके से आज हमने कोगुलेशन ऑफ ब्लड प्रोसेस को बहुत ही अच्छी तरीके से और बहुत ही इजी वे में समझा। अदर वीडियोस में आप इसे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड देख सकते हैं, बट मैंने इसे जितना इजी हो सके उतना इजी और एकदम बेस्ड ऑन एनसीईआरटी आपको पढ़ाया है। सो होप करता हूँ कि इस वीडियो के थ्रू आपके नॉलेज में थोड़ी सी वैल्यू ऐड हुई होगी, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय। Pulling up black windows once you go down. You must be crazy if you think that I'ma slow down. But wanna hear it talking shit from the drama. Keep it coming, I'ma send